ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 107 दिन पूरे कर लेंगे और मैं 60वां श्लोक लेके प्रस्तुत हूँ आपके सामने। यह श्लोक एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मनियंत्रण का मार्ग कितना चुनौतीपूर्ण है। वे बताते हैं कि इंसान कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, उसकी इंद्रियां उसे कभी भी धोखा दे सकती हैं। प्रसंग यह है कि श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि केवल ज्ञान होना ही काफी नहीं है, क्योंकि इंद्रियां बहुत ही बलवान और चंचल होती हैं। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। यत्ततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपिश्चतः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। एक बार और सुनिए। यत्तो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अब चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण समझेंगे। पहले चरण में 3 शब्द हैं, यततो, यपि, ये ह और अपि को मिला के ये शब्द बना है यपि। ह और य का उच्चारण एक साथ करना है आपको, यपि। कौन्तेय, तो पहला चरण इस तरह से उच्चारित करेंगे, यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य और विपिश्चित, ये दूसरे चरण के 2 शब्द हैं। श के ऊपर आघात है तो स का 2 बार उच्चारण करना पड़ेगा आपको, और प के ऊपर आघात है तो पहले श का उच्चारण होगा, फिर च का होगा। तो विपश्चितः, तो इसको सुनिए। पुरुषस्य विपश्चितः विपश्चितः पुरुषस् विपश्चितः। तीसरे चरण को देखिए, यहाँ भी 2 शब्द हैं। इंद्रियाणि, अणि के ऊपर आघात है तो प का आघात लेते हुए इंद्रियाणि प्रमाथिनि, प्रमाथिनि, थी बड़ा होगा दीर्घ, और नी जो है छोटी ई की मात्रा है तो ह्रस्व बोलेंगे उसको। इंद्रियाणि प्रमाथीनि। और आखिरी चरण में भी 3 शब्द हैं, देखिए कि हरन्ति, तो के ऊपर आघात है तो हरन्ति, आघात लेते हुए हरन्ति। और प्रसभम, अनुस्वार हो गया भव में, मौ का अनुस्वार, आगे वाला शब्द मौ है। और मनः, तो चौथे चरण को इस तरह से उच्चारित करेंगे, हरन्ति प्रसभम मनः। अब मैं 2 बार और उच्चारण करूंगा पूरे श्लोक का एक साथ, तो सुनिएगा और समझिएगा। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझते हैं। यततः यानी प्रयत्न करने वाले या स्ट्राइविंग, ही क्योंकि, अपि भी, कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, अर्जुन के लिए प्रयुक्त है ये शब्द। पुरुषस्य, पुरुष का या मनुष्य का। विपश्चितः, विवेकी, बुद्धिमान या विद्वान। इंद्रियाणि ही, इंद्रियां। प्रमाथिनी, प्रमथनशील, मथ डालने वाली या अत्यंत चंचल, प्रमाथिनी बोलते हैं, जो चंचल स्वभाव की होती हैं। हरंती, हर लेती है या खींच लेती है। प्रसभम, जबरदस्ती या फोर्सफुली। मनः, मन को। तो हिंदी में इसका सरल अर्थ है कि हे कौन्तेय या हे अर्जुन, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करने वाले बुद्धिमान पुरुष की भी ये प्रमथनशील यानी मथ डालने वाली इंद्रियां उसके मन को जबरदस्ती हर लेती है। भावार्थ यह है, कृष्ण यहाँ मानव स्वभाव की एक बहुत बड़ी सच्चाई बता रहे हैं। ये इंद्रियों का स्वभाव क्या है? इंद्रियां प्रमाथिनी है, यानी वे मन को वैसे ही मथ देती हैं जैसे दही को मथा जाता है। वे इतने शक्तिशाली हैं कि वे शांत मन में भी तूफान खड़ा कर सकती हैं। बुद्धि बनाम इंद्रियां या
विजडम वर्सेस सेंसेस। आप कितने भी बड़े विद्वान हो या आप कितने भी किताबें पढ़े हुए हों, लेकिन अगर कोई बड़ा प्रलोभन सामने आए तो इंद्रियां विवेक को धता बताकर मन को अपनी ओर खींच लेती हैं। When it means when your senses are overpowered by your desires। तो निष्कर्ष ये निकलता है, अर्जुन कृष्ण को सचेत कर रहे हैं कि अर्जुन अपनी शक्ति पर बहुत घमंड मत करना, क्योंकि इंद्रियां किसी भी क्षण तुम्हें विचलित कर सकती हैं, डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसलिए केवल कोशिश काफी नहीं है, एक उच्च शक्ति के साथ जुड़ना या योग अनिवार्य है। तो आशा करता हूं कि आपको यह श्लोक अच्छी तरह से समझ में आया गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, प्लीज़ शेयर करिए और कमेंट करिए, और अपने अन्य साथियों को भी इस मार्ग से जोड़िए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। कल फिर मिलते हैं 61वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।